स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो 12th क्लास मैथमेटिक्स की रहेगी और मैथ में हमारा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करा रहे थे हम। 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए जो मॉडल पेपर अपलोड किया गया है यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर, उस पेपर का हम सॉल्यूशन करा रहे थे। इस मॉडल पेपर को आप पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। साथ में इस मॉडल पेपर का फर्स्ट पार्ट यानी कि सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने पहला प्रश्न और दूसरा करा दिए थे। आज इस वीडियो में हम तीसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तीसरे का मतलब तीसरे का कै, तीसरे का खे, तीसरे का गैर, तीसरे का गैर। फिर इसके बाद में चौथे प्रश्न को सॉल्व करेंगे, चौथे का कै, चौथे का गैर, इस तरह से। तो देखिएगा तीसरे के सभी प्रश्न मैंने यहाँ पे लिख दिए, एक एक करके सभी को सॉल्व करेंगे। राइट, चलिए तो तीसरे का कै प्रश्न देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये सारे जो प्रश्न हैं ये मैं आपको बता दूं कितने दो अंक के हैं, कितने दो नंबर के सवाल हैं, बहुत ही प्यार से सॉल्व हो जाएंगे। इतने इजी सवाल देखिएगा। यदि ए बराबर इतना, ये समुच्चय दे रखे, समुच्चय ए बराबर इतना और बी बराबर इतना, तो ए और बी में संबंधों की संख्या बताओ। संबंधों की संख्या आपसे पूछे कोई दिक्कत नहीं है, दो समुच्चय है, नो प्रॉब्लम। जैसे कि हम यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ पे दो समुच्चय दे रखा है, एक तो ए दे रखा है, ये 1, 2। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, कितने अवयव हैं, तो आप ले देंगे अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या कितनी है, एन ए मान ले रहा हूं मैं। तो कितनी है, कितने अवयव है, एक और एक, दो अवयव हैं। ऐसा मत समझ लेना ये वाला दो लिख दिया, नहीं, एक एलिमेंट, कितने, दो एलिमेंट हैं इसमें। चलिएगा दूसरा कौन सा दे रखा है, दूसरा दे रखा है आपका बी वेक्टर, वो सॉरी बी बराबर क्या दे रखा है, बी बराबर दे रखा है 3, 4। इसमें भी कितने हैं, एलिमेंटों की संख्या यानी कि अवयवों की संख्या। इसमें कितनी है अवयवों की संख्या, इसमें भी एक एलिमेंट। कितने एलिमेंट हो गए, 2 एलिमेंट। इसमें भी कितने हैं, 2 एलिमेंट है। हमसे पूछिए ए और बी में संबंधों की संख्या, तो लिखेंगे ए और बी में संबंधों की संख्या। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर एन ए इंटू एन बी, यानी कि ए समुच्चय में एलिमेंटों की संख्या गुणा बी समुच्चय में एलिमेंटों की संख्या। कभी भी इसको प्लस मत करना, मल्टीप्लाई में होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 की पावर एन ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 की पावर 2 इंटू 2, एन बी की वैल्यू कितनी है, तो मतलब कितना हो जाएगा, इसका मतलब होगा 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी, 2 की पावर 4 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना आ गया 16। तो दिस इज योर आंसर। कर लीजिए, ये 2 नंबर का सवाल है। इसी तरीके से आपको पता है पेपर में ऐसा लिखना ताकि आपको समझ में आ जाए, पेपर में एग्जामिनर को समझ में आए क्या चीज आपने की है। पहले समुच्चय लिख दिया, फिर उसमें अवयवों की संख्या, फिर दूसरा समुच्चय लिख दिया, फिर अवयवों की संख्या लिख दी, फिर ए और बी में संबंधों की संख्या, ये फॉर्मूला हो गया, ये उत्तर। ठीक है, हो गया ना, हो गया। ऐसे जितने भी आपको अवयव, यानी कि इसमें मान लीजिए सपोज दैट यदि यहाँ पर इस तरह से होता, इसमें एक और एलिमेंट कोई भी इस तरह से दे रखा था, तो अब एलिमेंट की संख्या कितनी हो जाती, 3 हो जाती। तो 3 हो जाती तो यहाँ पे वही चीज, ये 3 हो जाती, ये 3 हो जाती तो ये 2 की पावर कितना हो जाता, 6 हो जाता। फिर 6 हो जाता तो फिर कुछ और ऊपर आता, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 दूनी 64, फिर क्या आता, 64 आता। इस तरह से उत्तर आता। समझ में आ गई बात। यदि यहाँ पे ये इतना है तो मतलब 2 एलिमेंट है, बाकी समझ में आ गया। वीडियो पीछे करके देख लीजिए, खत्म कहानी। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलो देखिए, इस सवाल में आपको क्या कह रहा है, y बराबर इतना दे रखा है तो सिद्ध करना है d2 स्क्वायर y बट्टे dx2 प्लस y बराबर 0। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्या दे रखा है आपको, a बराबर आपको दे रखा, सॉरी y बराबर दे रखा है आपका, y बराबर आपको दे रखा है a sin x प्लस b cos x। इसको समीकरण 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। ठीक है, इसको सॉल्व करो। ये चीज ये बराबर 0 दिखाना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसका एक बार अवकलन करो, dy बट्टे dx, अवकलन कर दिया हमने। क्या कर दिया, अवकलन। जब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए a sin x का अवकलन कितना होता है, cos x, तो a cos x आ जाएगा प्लस
ये b, और cos x का अवकलन कितना होता है, माइनस sin x होता है। एक बार अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, dy बट्टे dx बराबर a cos x माइनस b sin x। ये माइनस कहां पे आ गया, यहां पर आ गया, ठीक है। cos x का अवकलन sin x और sin x का अवकलन cos x, ठीक। cos x का अवकलन sin x तो होता है लेकिन माइनस भी आता है, तो यानी cos x का अवकलन माइनस sin x। ओके, चलिए माइनस लगा दें, ये आ गया। यहां से हमको क्या चाहिए, दोबारा अवकलन करना है, दोबारा अवकलन कर दो, यहां पे लिख देंगे पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, d2y बट्टे dx2 बराबर a cos x का अवकलन माइनस sin x होता है, माइनस ये b है, और sin x का अवकलन कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। समझ में आ गई, a और b से तो कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो ये cos x का अवकलन माइनस sin x का अवकलन cos x। चलिएगा आगे देखिए, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस आगे आ जाएगा माइनस a sin x माइनस b cos x, और ये आ जाएगा d2y बट्टे dx2। कोई दिक्कत नहीं आता, ये आ गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए, अब हमारी ये चीज पता चल गई हमको, और हमको चाहिए ये चीज हमको प्रूव करनी है। ये दोनों निकले है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब लिखेंगे हम LHS, ये दोनों निकालिए LHS। LHS क्या है, d2y बट्टे dx2 प्लस y, ये है ना ये, और इसको इसका मान 0 आना चाहिए तो प्रूव हो जाएगा, नहीं चलिएगा। तो देखिए d2y बट्टे dx2 की वैल्यू कितनी है, ये रही माइनस a sin x प्लस माइनस, ये देखिए ये भी माइनस है ना, माइनस b cos x, ये आ गया, प्लस y की वैल्यू देखो समीकरण 1 से कितनी दे रखी है, ये a sin x प्लस b cos x, ये आ गया। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है क्या, माइनस a sin x से ये वाला कट गया, इससे ये वाला कट गया, कितना आ गया, 0 आ गया। 0 आने का मतलब क्या है, आगे ना आगे 0 लिख देंगे, RHS प्रूव, LHS बराबर RHS आ गया, प्रूव्ड हो गया। कर लीजिए, बहुत ही प्यारा प्यारा सवाल है ना, कोई ज्यादा हार्ड है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, बहुत ही प्यार से इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो अब आते हैं अगले सवाल पर, देखिएगा ये सवाल है, दो सदिश दे रखे हैं, इनके बीच में कोण चाहिए। चलिएगा, एक सदिश आपको कितना दे रखा है, ए वेक्टर बराबर हमने मान लिया i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये दे रखा है। एक बी वेक्टर बराबर आपको दे रखा है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ये दे रखा है। थीटा आपसे पूछा है, क्या पूछा है, थीटा आपसे पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों चीज दे रखी है, ये थीटा आपसे पूछा है। थीटा का यदि मैं फॉर्मूला बताऊं आपको, देखिएगा कॉस, देखो आपको नॉर्मली मैं बताऊं क्या होता क्या है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, और या हम इसी फॉर्मूले को हम क्या लिख देते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, ए का मतलब होता है ए वेक्टर का परिमाण, बी का मतलब होता है बी वेक्टर का परिमाण, और बी वेक्टर के परिमाण देखिए ए, इसको मतलब ये है ए वेक्टर का परिमाण, इसको लिखते हैं हम ए वेक्टर का मॉड, या हम इसको ही ए मान लेते हैं। तो मतलब ए वेक्टर का परिमाण मतलब ए वेक्टर का मॉड, यानी कि ए, समझ में आ रही बात। तो ऐसे ये बी का मतलब क्या है, बी वेक्टर का परिमाण हो जाएगा, समझ पा रहे बात को। तो यहां से हमको क्या चाहिए, हमको तो cos थीटा चाहिए, तो यहां से यदि cos थीटा की यदि हम वैल्यू निकालें cos थीटा की, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी, ये फॉर्मूला हो जाएगा, समझ में। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड, मतलब ए का मतलब क्या होता है, ए वेक्टर का मॉड, बी का मतलब हो जाएगा बी वेक्टर का मॉड। तो एक्चुअली में फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ए डॉट बी बराबर ए बी cos थीटा होता है, ठीक। चलिए, ये ए का मतलब ही होता है ए वेक्टर का मॉड, ठीक। तो अब हमको क्या चाहिए, हमको तो डॉट प्रोडक्ट भी निकालनी है और इनका मॉड भी निकालना है। चलिए तो पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ए वेक्टर डॉट, पहले ए डॉट भी निकाल लो, चलो ए वेक्टर का मॉड निकाल लेते हैं। मॉड कैसे निकलेगा, देखिएगा अंडर रूट में आई का गुणांक कितना है, 1 है, आई का गुणांक कितना है, 1 है, एक तो 1 का स्क्वायर फिर प्लस
जे का गुणांक कितना है, जे का गुणांक है -2, -2 का स्क्वायर प्लस के का गुणांक कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर। इस तरह से निकलता है ये ए वेक्टर का, यानी ए वेक्टर का परिमाण निकाल रहे हैं। तो ये कितना हो जाए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का -2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो टोटल में कितना हो जाएगा 9 1 10 4 14। ये आ गया ए वेक्टर का मोड, इतना आ गया। ठीक, ऐसे अब बी वेक्टर का मोड निकालेंगे, बी वेक्टर का मोड। तो इसके लिए क्या करेंगे, वही चीज, आई का गुणांक कितना है, आई का गुणांक है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस जे का गुणांक कितना है -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा के का गुणांक कितना है यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस 4 प्लस 1, देख लीजिए 3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 9 1 10 4 14। ये भी कितना आ गया √14 आ गया बी वेक्टर का मोड। ठीक है, अब हमें को क्या चाहिए, हमको एक चीज और चाहिए, हमें क्या चाहिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर चाहिए। ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है आई कैप -2 जे कैप प्लस 3 के कैप, डॉट बी वेक्टर की वैल्यू 3 आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप। चलिए इसकी मल्टीप्लाई करिए, 3 की मल्टीप्लाई 3 1 कम 3, आई की आई में करेंगे, -2 की -2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस के 4 हो जाएगा, 3 की 1 में करेंगे 3 1 कम 3 हो जाएगा। तो नॉर्मली 4 3 7 3 10, ये 10 आ जाएगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, और हमको क्या चाहिए, यहां पे ले देंगे ये वाला, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ये होता है, या ये लिख दिया, या इसी फॉर्मूले ए बी का मतलब ये हो गया। अब यहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी 10 बटे इसकी मॉड की वैल्यू कितनी, ए के मॉड की वैल्यू √14 इंटू, और इसकी भी √14 है। तो टोटल में कितना हो जाएगा 10 बट्टे √14 के √14 में करेंगे कितना आ जाएगा, केवल 14 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये आ गया कि भैया cos थीटा बराबर आ गया 10 बट्टे 14, 2 से कट जाएगा, cos थीटा बराबर 5 बट्टे 7, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा cos इनवर्स 5 बट्टे 7। दिस इज योर आंसर। यदि ये 1 बट्टे 2 या कुछ 1 बट्टे √2 आ जाता तो मतलब cos का कोई ऐसी वैल्यू बन जाती तो लिख जाता, लेकिन जब cos की कोई वैल्यू ना बने तो आप क्या लिख दोगे, डायरेक्टली cos को इधर पहुंचा देंगे, थीटा बराबर क्या है cos इनवर्स 5 बट्टे 7। ये आंसर आ गया। जल्दी से इसको नोट करिए, जल्दी से, बहुत जल्दी इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, आगे करेंगे। ठीक है, कर लीजिए, बहुत ही प्यारा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए चलो आगे देखिएगा, अगले सवाल को करते हैं। यह है तीसरे का गैप प्रश्न। ये कह रहा है कि यदि गणित के प्रश्न को 3 छात्रों ए बी सी को हल करने के लिए दिया जाता है, यानी कि ये गणित के प्रश्न को 3 छात्रों को दिया गया ए बी सी को हल करने के लिए, और उन तीनों की कैपेबिलिटी अलग अलग है, उनकी क्षमता अलग अलग है, उनकी क्षमता अलग है तो मतलब अलग अलग तरीके से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है कि एक कमजोर व्यक्ति है तो वो सवाल सॉल्व कर भी सकता है और नहीं भी करे, एक स्मार्ट है तो वो जल्दी से हल कर ही सकता है। तो इस तरह की अलग अलग संभावना है। गणित के प्रश्न को 3 छात्रों एबीसी को हल करने के लिए दिया जाता है, जिनके द्वारा हल करने की संभावना है ये कि भैया ए के हल करने की संभावना 1/2, यानी कि 2 सवाल में से 1 सवाल हल कर सकता है, और यानी कि 3 में से 1 सवाल को हल करता है, और ये 4 में से 1 सवाल को, यानी कि इसकी हल करने की संभावना 25%, इसकी 50%, इसकी जो भी है अपने हिसाब से 75% के अलावा जो भी हिसाब देख लेना जितना ही बैठ रहा है कि 33% जो, ठीक है, इस तरह से अलग अलग परसेंटेज नहीं, अलग अलग हिसाब दे रखा है। तो पूछा को सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है ये कि तीनों के द्वारा हल करने की संभावना, तो लिख दे रहे हैं, यहां से लिख दो, छात्र ए द्वारा प्रश्न हल करने की संभावना, संभावना का मतलब प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है
ये हमने बता दी कितनी 1/2। ऐसे ही बी के द्वारा हल करने की संभावना 1/3। ऐसे ही सी के द्वारा हल करने की संभावना कितनी 1/4। ये चीज आपको दे रखी है कि ए के द्वारा हल करने की संभावना इतनी, बी के द्वारा हल करने की इतनी, सी के द्वारा हल करने की इतना। तो प्रश्न सॉल्व होने की प्रायिकता पूछे। ऐसे सवालों में पहले क्या करो, डायरेक्टली नहीं, पहले ये देखो कि जब ए द्वारा हल करने की संभावना इतनी है तो हल ना करने की संभावना कितनी होगी, अर्थात प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। तो लिख देंगे हम कि ए के द्वारा प्रश्न हल ना किए जाने की संभावना, किए जाने की संभावना यानी कि प्रायिकता। ठीक है, दोनों चीज लिख दे रहा हूं, संभावना कह दे या प्रायिकता कह दे। पी ए डैश, पी ए डैश का मतलब संभावना नहीं, यानी कि हल करने की इतनी है तो हल ना करने की इतनी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए, 1 माइनस पी ए यानी कि 1 माइनस 1/2, ये आ जाएगा 1/2 ही आ जाएगा। ऐसे ही पी बी डैश यानी कि बी के द्वारा हल ना करने की संभावना, तो 1 माइनस पी बी, बोले तो 1 माइनस पी बी का 1/3, तो ये कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। समझ में आ गई, 3 एकड़ 3 में से 1 गया 2/3। ऐसे ही पी सी डैश, तो 1 माइनस पी सी, 1 माइनस पी सी यानी कि 1 माइनस 1/4, तो कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। इतना तो सॉल्व आ गया, 4 एकड़ 4, 4 में से 1 गया 3/4। ठीक है, ये अब भिन्न मान के सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये अलग अलग आ गए। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, कोई समस्या नहीं है। अब डायरेक्टली निकाल दो या इनडायरेक्टली निकाल दो। यहां से हम कह देंगे प्रश्न हल करने की संभावना, प्रश्न हल करने की संभावना या प्रायिकता, सीधे सीधे करने की प्रायिकता, तो ये हो जाएगी 1 माइनस पी ए डैश, पी बी डैश और पी सी डैश। मतलब ये वे सवाल एक है, सवाल ना हल होने की प्रायिकता कितनी, इतनी है, तो हल होने की संभावना इतनी आ जाएगी। यानी कि इसमें से सवाल हल होने की संभावना का मतलब क्या है, सवाल को, एक सवाल है आपका, हल करने की संभावना मतलब 1 माइनस हल ना करने की संभावना। ठीक है, और यदि पूछ लेता हल करने की संभावना तो आप लिखते 1 माइनस हल करने की संभावना। मतलब यह है ना करने की संभावना पूछे तो आप लिखोगे 1 माइनस सवाल हल करने की संभावना, और यदि सवाल हल करने की संभावना पूछे तो लिखोगे 1 माइनस सवाल को ना करने की संभावना। ठीक है, ना करने की प्रायिकता, तो वही चीज, क्योंकि फॉर्मूला भी तो बनाना है। चलिए कर लीजिए 1 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा पी ए की वैल्यू, पी ए डैश की वैल्यू 1/2 गुणा, और इसकी वैल्यू कितनी है 2/3 गुणा 3/4, 1/2 गुणा 2/3 गुणा 3/4, अलग अलग आ गई वैल्यू। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए। 1 माइनस इस 2 से ये 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो 1 माइनस 1/4 बचा, 4 3/4। दिस इज योर आंसर। है ना कमाल का सवाल, एकदम प्यारा सवाल है, कमाल का सवाल है, इजी सवाल, बहुत जल्दी इस सवाल को कर लीजिएगा। ठीक है, यदि इसी सवाल में यदि ये कहता सॉल्व करने की, सॉल्व ये कहता प्रश्न को ए के द्वारा हल ना करने की प्रायिकता ये है, तो आप क्या करते, पहले हल ना करने की है तो फिर हल करने की प्रायिकता निकालते और फिर 1 माइनस ऐसे कर देते। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से सवाल को सॉल्व करते, उल्टा करके सवाल को सॉल्व करते हैं प्रायिकता के, इस टाइप के सवालों को। चलिए बहुत जल्दी कर लीजिए। जल्दबाजी में हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में हम करते हैं कि भैया सवाल को सॉल्व करने की प्रायिकता डायरेक्टली हम क्या कर देते हैं, जब एक कितनी बी कितनी सी कितनी, तो डायरेक्टली हम इनकी क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, पी ए पी बी और पी सी, तो सवाल हो जाता है गलत। ऐसे नहीं करना है आपको। ठीक है, सवाल को पहले ना करने की प्रायिकता के साथ में करो, तब होता था। ठीक है, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया। और वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, चौथे प्रश्न को अगली वीडियो में करेंगे सर। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फर्स्ट पार्ट इसका जरूर देख लेना, सेकंड पार्ट आ गया, थर्ड पार्ट कल आपको मिल जाएगा सुबह 10 बजे। ठीक है, मिलेंगे कुछ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।